अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच अकाउंट। स्टूडेंट्स, ये ब्रांच लफ्ज़ तो आपने सुना होगा, बहुत आम कॉमन यूज़ किया जाता है। ब्रांच क्या होती है? अच्छा स्टूडेंट्स, ब्रांच और फ्रेंचाइज़ का भी लफ्ज़ आपने सुना हुआ होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि ब्रांच में और फ्रेंचाइज़ में क्या फ़र्क है? मैं आपको बताता हूँ कि ब्रांच जो होती है वो किसी भी बिज़नेस की अपनी ही इन्वेस्टमेंट के साथ एक्सटेंशन होती है। मीन कि एक बिज़नेस है किसी सिटी के अंदर और वो अपने दूसरे किसी सिटी में भी अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर वो हेड ऑफिस मीन जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है बिज़नेस, वो ख़ुद अपनी ही इन्वेस्टमेंट के साथ दूसरे सिटी में जाकर एक नया डिपार्टमेंट, एक नया अगर शॉप है तो नई शॉप खोलेगा, अगर कोई किसी किस्म की कोई फैक्ट्री लगानी है या कोई जो है वो किसी स्मॉल फैक्ट्री है या मीडियम लेवल पर कोई भी किसी किस्म का भी कोई भी कारोबार अगर वो कर रहा है, तो वो अगर एक्सटेंशन करता है अपने दूसरे शहर के अंदर जाकर, तो उसको इन्वेस्टमेंट खुद करनी पड़ेगी। तो वो फिर जो एक्सटेंशन होगी वो उसकी ब्रांच कहलाएगी। और जो मेन मरकज़ है इस पूरे कारोबार का वो हेड ऑफिस कहलाएगा। जबकि फ्रेंचाइज़ क्या होती है? फ्रेंचाइज़ ये होती है कि एक हेड ऑफिस है, वो अपना नाम दे देता है, अपना लोगो दे देता है किसी थर्ड पार्टी को कि जनाब आप मेरे नाम से कारोबार करें, तो आप जो कारोबार करेंगे, जो आप प्रॉफिट कमाएंगे, उसमें आप मेरा भी हिस्सा रखेंगे। तो ये जनाब फ्रेंचाइज़ होती है जिसमें एक थर्ड पार्टी होती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी की नहीं होती बल्कि किसी और बंदे की होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रांच की। ब्रांच अकाउंट कौन बनाता है, कैसे बनता है और कब बनाया जाता है, तो ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर पुश करें ताकि मेरी अगली तमाम वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहें। क्योंकि स्टूडेंट्स अभी मेरी डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगी, चूँकि ये स्टूडेंट्स का भी बड़ा क्रिटिकल टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के भी, सरगोदा यूनिवर्सिटी के भी एंड सो ऑन, बीकॉम के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही हैं। तो उस सिलसिले में मेरी आपको इंशाल्लाह ताला मैं अपनी तरफ से पूरी अपनी हेल्प दूंगा। तो रोज़ मेरी वीडियो आएगी तो काइंडली ज़रूर शेयर करें उसको, वीडियो को भी, और लाइक भी करें और बेल बटन पे भी ज़रूर पुश करें। थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट जो है ये किसी भी स्पेसिफिक ब्रांच का हो सकता है। हेड ऑफिस बनाएगा, जो मेन मरकज़ है, जो मेन कारोबार का हेड ऑफिस है, वो ब्रांच अकाउंट बनाएगा। तो वो ब्रांच अकाउंट कैसे बनाएगा उसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि वो उस ब्रांच अकाउंट में क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है। तो एज़ यूजुअल आपको पता है जिस तरह ब्रांच का आप लेजर बनाते हैं या ब्रांच का अकाउंट बनाते हैं, तो आपने सेंटर में डबल लाइन लगानी है, क्योंकि ये डबल लाइन आपकी डेबिट क्रेडिट साइड को बिल्कुल सेपरेट कर देती होती है। और एक अमाउंट का कॉलम इस तरफ बना लेना है और एक अमाउंट का कॉलम आपने इस तरफ बना लेना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये फिर मैं बताता चलूँ कि ये ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस बना रहा है, तो हेड ऑफिस ही ज़िम्मेदार होता है तमाम ब्रांच के एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ देने का, उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफिस की होती है। तो ये ब्रांच अकाउंट भी हेड ऑफिस बनाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे तमाम ओपनिंग चीज़ें, मीन जो ब्रांच में पहले से मौजूद पड़ी हैं, ओपनिंग एसेट्स हो सकते हैं, वो तमाम आपने इधर लिख लेने हैं। ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, ओपनिंग मीन ओपनिंग बैलेंसेस में आपके पास ब्रांच में जो जो चीज़ें शुरू से साल के स्टार्ट से पड़ी हुई थी वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, ओपनिंग फर्नीचर आ जाएगा अगर कोई ब्रांच के अंदर है तो, ओपनिंग डेटर्स आ जाएंगे, ओपनिंग पेटी कैश आ जाएगी। मीन कोई भी ऐसा एसेट या कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले से ब्रांच में पड़ी हुई है वो आपने यहाँ पर ओपनिंग डेबिट साइड पे सारी चीज़ें लिख लेनी है। मीन ये सारी आपको पता है डेबिट साइड है और ये सारी क्रेडिट साइड चल रही है। तो जनाब इसके बाद जो ब्रांच मेंशन करेगी चीज़, जो हेड ऑफिस मेंशन करेगा वो कहेगा गुड्स
सेंड टू ब्रांच या गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस के गुड्स जो ब्रांच में गई हैं हेड ऑफिस से। अगर आप हेड ऑफिस में खड़े होकर कहते हैं तो कहते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच, बात एक ही है कि ब्रांच को गुड्स जा रही हैं। अगर आप ब्रांच में खड़े होकर कहते हैं तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो फिर भी एक ही बात है, तो दोनों चीज़ें कॉमन है, ये यहाँ पर आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप लिखेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की हेडिंग देंगे, इसके अंदर आप तमाम एक्सपेंसेस लिख देंगे। ऑल एक्सपेंसेस, मैं यहाँ पे कॉमन लफ्ज़ लिख देता हूँ, ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस पे कर रहा है हेड ऑफिस, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इनर कॉलम में टोटल करके आपने इन सब के नाम लिखकर टोटल बाहर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे कैश सेल। स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा, दो किस्म की सेल होती है, आपको पता है, एक क्रेडिट सेल होती है, एक कैश सेल होती है। तो आप जो यहाँ पर लिख रहे हैं वो कैश सेल है, क्रेडिट सेल यहाँ पर नहीं आएगी। इसमें आप ऐड कर देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। जो डेटर्स से कैश आ रही है वो भी आप यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट ये बाहर लिख देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जो टोटल अमाउंट होती है ये वो अमाउंट होती है जो ब्रांच के पास कैश मौजूद होती है, टोटल ओवरऑल। तो ये ब्रांच क्या करती है, इस कैश को हेड ऑफिस को पे कर देती है, कैश पेड टू हेड ऑफिस। ये अमाउंट जो है ये कैश पे टू हेड ऑफिस कहलाती है, या टोटल जो भी ब्रांच के पास कैश होगी वो सारी की सारी ये हेड ऑफिस भेज देगी। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जनाब गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच या गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। बात एक ही है कि ब्रांच से चीज़ें वापस निकल कर हेड ऑफिस को चली गई हैं, वो आपने इधर क्रेडिट साइड पे लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पे अगर कोई गुड्स लॉस्ट हो गई हैं तो वो आ जाएंगी, मीन यहाँ पे लॉस्ट अगर हुई हैं तो एबनॉर्मल लॉस आएगा, नॉर्मल लॉस नहीं यूज़ होता। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। एबनॉर्मल लॉस वो लॉसेस होते हैं जो एक्सीडेंटली होते हैं, मीन सडन लॉसेस होते हैं, रूटीन वाइज लॉस नहीं होते। सेम लाइक एक्सीडेंट हो जाता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एक्सीडेंटल लॉसेस होते हैं वो सारे के सारे आपके एबनॉर्मल लॉसेस कहलाते हैं। अगर वो हुआ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। नॉर्मल लॉस जो रूटीन वाइज लॉस होते हैं वो हम अकाउंट्स में यूज़ नहीं करते। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लोजिंग तमाम चीज़ें आ जाएंगी। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग फर्नीचर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर फर्नीचर ओपनिंग मौजूद है तो वो भी आ जाएगा। क्लोजिंग आपके पास डेटर्स आ जाएंगे, और क्लोजिंग अगर पेटी कैश है तो वो भी आ जाएगी। ये आपने लिखने के बाद इसका कर लेना है टोटल, यहाँ भी और इस साइड से भी टोटल करना। अगर ये साइड बड़ी है तो इसको इधर लिखना है, और अगर ये साइड बड़ी है इसका टोटल करना है, उसको इधर भी लिखना है, इसको इधर भी लिखना है। फिर इसमें से सारी छोटी साइड लेस करनी है, तो अगर बैलेंस यहाँ पर बच रहा है तो वो प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर ये साइड बड़ी है तो उसका टोटल इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, उसमें से सारी साइड लेस करनी है, तो जो बैलेंस बच रहा है वो इधर आ जाएगा, तो वो लॉस कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा ब्रांच अकाउंट, जो इसका स्पेसिमेन है या इसका फॉर्मेट है। अगर आप ये एज़ इट इज़ अगर आप इसको ज़हन नशीन कर लेते हैं तो यकीन माने तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। बीकॉम के स्टूडेंट्स को स्पेशली मैं कह रहा हूँ। तो अगर आपको ये फॉर्मेट तैयार हो जाता है तो इस फॉर्मेट के ऊपर ही सारी चीज़ें क्वेश्चन से पिक करके यहाँ पुट अप कर देनी है, और आप टोटल करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास प्रॉफिट या लॉस एज़ पर बुक का जो आंसर होता है उसके मुताबिक करेक्ट आंसर आपका निकल आएगा। तो ये रहा जनाब हमारा ब्रांच अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, हमने बनाया ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट के अंदर जो मेन 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, मैं अभी आपको मज़ीद क्लियर करता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो
नहीं ऊपर तक आ रही थी तो ऊपर ब्रांच अकाउंट लिखा हुआ था, मीन ये जो कॉलम बने हुए थे इसके ऊपर जस्ट ब्रांच अकाउंट लिखा हुआ था, और नीचे लाइन में इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, मीन अगर आपने वो जो पिछला वीडियो का सीन था उसमें इधर ऊपर ब्रांच अकाउंट लिखा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी और यूँ लाइंस डली हुई थी, तो आपने वो वीडियो जो है उसके ऊपर जस्ट ये था, तो वीडियो ऊपर से नहीं आ सकी तो मैंने इसलिए आपको ये भी और मज़ीद बता दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें कि आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं ब्रांच अकाउंट के अंदर डेटर्स से रिलेटेड। एक चीज़ लिखी हुई है ओपनिंग डेटर्स, एक चीज़ लिखी हुई है क्लोजिंग डेटर्स, और एक चीज़ लिखी हुई है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये चीज़ें आपको ब्रांच अकाउंट में फॉर्मेट में नज़र आ रही होंगी, डेटर्स, क्लोजिंग ओपनिंग डेटर्स दोनों, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर तो किसी क्वेश्चन के अंदर ये तीनों चीज़ें गिवन हैं फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ब्रांच अकाउंट बनेगा। और अगर तीनों चीज़ें नहीं गिवन तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी सिर्फ ब्रांच अकाउंट ही बनेगा। अगर तीनों चीज़ें गिवन हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो डेटर से मुतल्लिक़ लेन देन है या क्रेडिट सेल से मुतल्लिक़ लेन देन है वो सारी की सारी क्लियर है। और अगर तीनों नहीं गिवन तो इसका मतलब ये है कि हमारे डेटर्स हैं ही नहीं। इसलिए हमने फिर उस सूरत में जनाब अली कि अगर तो इनमें से कोई एक चीज़ नहीं गिवन, मीन ओपनिंग डेटर नहीं गिवन या क्लोजिंग डेटर नहीं गिवन या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं गिवन, तो उस सूरत में हम फिर वो जो चीज़ नहीं गिवन वो फाइंड आउट करेंगे। तो अगर एक नहीं गिवन तो तब भी बनाना पड़ेगा, अब तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। वो चीज़ जो नहीं गिवन है या 2 नहीं गिवन तो तब भी फाइंड करनी पड़ेंगी। तो हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जनाब, अगर आपको इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है तो उसको फाइंड करने के लिए जो अकाउंट बनाना पड़ता है उसको कहते हैं मेमोरेंडम डेटर अकाउंट। उसी तरह से आपने डबल लाइन लगा लेनी है, एक रुपीज़ का कॉलम बना लेना है अमाउंट का, एक इस तरफ अमाउंट का कॉलम बना लेना है। जनाब, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग डेटर्स, इनमें से अगर हैं तो, नहीं है तो तब भी आपने यहाँ लिखकर जगह छोड़ देनी है। और यहाँ आप लिखेंगे क्रेडिट सेल, मतलब कि जो कैश सेल थी वो ऊपर चली गई थी ब्रांच अकाउंट में, और क्रेडिट सेल जो है वो आपकी डेटर अकाउंट की डेबिट साइड पे आप पुट कर देंगे अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। और उसके बाद यहाँ पर जनाब आ जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। वो जो ऊपर लिखा हुआ था कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश सेल में जमा हुआ था, वो हमने यहाँ भी लिख देना है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। इसके अलावा सेल्स रिटर्न है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। स्टूडेंट, सेल्स रिटर्न को आपने ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखना, आपने लिखना है अगर हैं तो वो आपने यहाँ मेमोरेंडम डेटर अकाउंट में लिखना है। इसके अलावा बैड डेट्स आ जाएंगे, अगर वो क्वेश्चन में हैं तो वो यहाँ पे लिखने हैं। इसके अलावा डिस्काउंट, अलाउंस या किसी किस्म का एडवांसेस टू कस्टमर, अगर आपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट दिया, कोई एडवांस दिया है या कोई अलाउंस दिया उसको, तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जनाब आ जाएगा आपका क्लोजिंग डेटर्स, तमाम क्लोजिंग डेटर्स आपके यहाँ आ जाएंगे अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। अगर नहीं गिवन तब भी आपने यहाँ पे लिखकर जगह छोड़ देनी है। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ओपनिंग डेटर क्वेश्चन में गिवन नहीं थे तो उस सूरत में हमने यहाँ पर ओपनिंग डेटर की जगह खाली छोड़ देनी है और क्रेडिट से लिखकर बाकी सारी चीज़ें पुट अप करके तो यहाँ पर इसका टोटल करेंगे, वो टोटल यहाँ पे भी लिखेंगे। इसमें से क्रेडिट सेल जब लेस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो ओपनिंग डेटर ही कहलाएंगे।
इसी तरह से अगर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर फाइंड करने हैं तो वो आप इधर लिखकर जगह खाली छोड़ देंगे, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ पुट अप कर देंगे। तो इसका टोटल करेंगे, उसमें से ये साइड बड़ी होगी तो इसका टोटल करके उसमें से ये सारी साइड लेस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कहलाएगा। इसी तरह से अगर क्लोजिंग डेटर नहीं है तो क्लोजिंग डेटर की जगह लिखकर खाली छोड़ देंगे, इसका टोटल करेंगे, उसको टोटल करने के बाद उसमें से सारी चीज़ें लेस करेंगे तो जो हमारे पास बैलेंस आएगा वो हमारा क्लोजिंग डेटर्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा सारे का सारा ब्रांच अकाउंट। मैं थोड़ा सा फिर समराइज़ कर देता हूँ कि ब्रांच अकाउंट हमने बनाता कौन है, हेड ऑफिस बनाता है। उसको बनाने के बाद आपने देखना है कि अगर ये तीन चीज़ें ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर अगर क्वेश्चन में नहीं है तो ब्रांच अकाउंट ही बनेगा जस्ट। और अगर तीनों की तीनों क्वेश्चन के अंदर गिवन हैं, तीनों की तीनों अब एक क्वेश्चन में मौजूद हैं, तो तब भी हमें कोई मसला नहीं है, जस्ट ब्रांच अकाउंट ही बनेगा। मसला तब पेश आएगा जब हमें इनमें से कोई एक नहीं गिवन होगा या कोई दो नहीं गिवन होंगे, तो उस सूरत में हम जो है वो मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाएंगे। तो मेमोरेंडम डेटर अकाउंट इस तरीके से बनेगा, ओपनिंग डेटर फाइंड करने तो यहाँ पर जगह खाली छोड़कर बाकी सारा चीज़ें बैलेंस करके निकाल लेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल दो चीज़ें नहीं गिवन, तो उसमें से दो नहीं गिवन होंगी तो एक ओपनिंग डेटर लाजमी फिर नहीं गिवन होंगे। मतलब कि अगर क्लोजिंग डेटर नहीं गिवन तो उसके साथ फिर ओपनिंग डेटर नहीं गिवन होंगे। इसी तरह से अगर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं गिवन तो ओपनिंग डेटर नहीं गिवन होंगे। उस सूरत में क्या करना है, इसकी वजह सिर्फ ये हो सकती है कि या ये ब्रांच नहीं खुली है। अगर ये ब्रांच नहीं खुली है तो ऑब्वियसली उसका अभी तक ओपनिंग डेटर वाकई में नहीं होगा, क्योंकि अभी तक उसकी लेन देन तो हुई नहीं है, नई ब्रांच जो खुली है। या फिर ये तब नहीं हो सकते जब पिछले साल या इस साल के एंड तक तमाम के तमाम डेटर से मुकम्मल कैश रिसीव हो चुकी है, कोई डेटर हमारा क्लोजिंग नहीं बचा, तो ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग डेटर मौजूद नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ज़रूर कमेंट्स करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। तो काइंडली आपने अपने स्टूडेंट से भी इस वीडियो को शेयर करना है ताकि एग्ज़ाम्स के दिन हैं तो स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो जाए। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ज़रूर पुश करें ताकि मेरी अगली तमाम आपकी आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको मज़ीद क्लियरेंस हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।